स्टूडेंट, माय नेम इज नियर सिंह फ्रॉम इक्वेशन इंडिया क्लासेस। तो देखिए हम लोग 12th का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक सब टॉपिक उठाया मैंने, जो कैलकुलस का होता है, जो जनरली डेफिनेट इंटीग्रेशन में पढ़ाया जाता है। उससे मान करके चलिए धरती पलट जाए, ब्रह्मांड खत्म हो जाए, वो लेकिन वो सवाल आएगा ही आएगा, वो सवाल आकर के ही रहेगा। कुछ भी कर लीजिए। न्यूटन लेबनीज, अच्छा न्यूटन क्यों? वो न्यूटन बाबा को सब जानते होंगे, न्यूटन बाबा को तो सभी जानते होंगे ना। ये न्यूटन बाबा लेबनीज था, जर्मन मैथमेटिशियन था, फिलोसोफर था। न्यूटन ने कैलकुलस जनरेट किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम लेबनीज साहब ने किया था, तो इसी वजह से उन दोनों लोग का नाम जुड़ा हुआ है, न्यूटन लेबनीज। समझ में आया? अब न्यूटन लेबनीज हमारे पास में है क्या, उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैंने बोल रखी है, धरती फट जाए, आसमान खत्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन एनटीए द्वारा और जे एडवांस द्वारा एक सवाल पक्का है, लिख के ले लीजिए, हर साल देख लीजिएगा, न्यूटन लेबनीज का सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है क्या? चलिए, क्या कहता है न्यूटन लेबनीज। मान लीजिए हमारे पास में एक इस एक्सप्रेशन को देखो, एच ऑफ एक्स, अगर मान लीजिए एच ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। क्या है? डिफरेंशिएबल फंक्शन। और इस इंटीग्रल को अपने को डिफरेंशिएट करना है, और यहाँ पे फंक्शन इंटीग्रेंड है एफ ऑफ टी डी टी। तो सबसे पहले अपर लिमिट आएगा, क्या आएगा? अपर लिमिट। टी के जगह पे क्या होगा? टी के जगह पे एफ ऑफ टी के जगह पे क्या आएगा? जी एक्स आएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया। अब अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स हो गया, माइनस। अब ये लोअर लिमिट, क्योंकि अपर लिमिट भरने के बाद माइनस आता है ना, एक लोअर लिमिट आता है, तो ये रहा माइनस। अब जब मैं एच ऑफ एक्स, टी की जगह पे क्या भर दो? एच ऑफ एक्स इंटू मल्टीप्लीकेशन के साथ एच डैश एक्स। बस इतना सही है न्यूटन बाबा, न्यूटन लेबनीज, इतना सही है। और पक्का लिख करके देता हूं, अगर आप ध्यान से करके जाओगे तो एक हमारे पास में 4 नंबर देगा ही देगा। तो ये हमारे पास में कहता है। एक बार और देखो, डिफरेंशिएशन ओवर इंटीग्रल, इसको पढ़ते हैं, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, डिफरेंशिएशन ओवर इंटीग्रल, मतलब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसी इंटीग्रेशन का। तो एफ ऑफ टी डी टी है, पहले टी की जगह पे अपर लिमिट आएगा, और इनटू में प्रोडक्ट के साथ मतलब जी डैश एक्स होगा, माइनस। अब लोअर लिमिट आएगा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स इनटू में एच डैश एक्स। बस इतना सही है हमारे पास में न्यूटन लेबनीज। तो जरा देखिए, एक सवाल करते हैं। अब ये अटका हुआ है एफ ऑफ टी डी टी, तो दोनों साइड क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो। क्या कर दो? डिफरेंशिएशन। ये एनटीए 2026 और 22 जैन है ना, और ये मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। क्या है? मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। चलो इसको फोड़ते हैं मिल करके, है ना। देखो दोनों साइड क्या कर दो? डिफरेंशिएशन कर दो। तो इधर 6 कांस्टेंट है। अब इस टी की जगह पे क्या आएगा? एक्स आएगा, तो कितना आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स। अच्छा, हमारे पास में अब x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1। 1 को क्या दिखाना? माइनस में। ये कितना हो जाएगा हमारे पास में? f ऑफ 1 क्या हो जाएगा? f ऑफ 1, और 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0 इंटू में 0। और इधर कितना हो जाएगा? इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा बताओ? 3। ये कितना हो जाएगा? x इंटू में क्या हो जाएगा? f डैश x। भाई इसमें प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास x इंटू एफ डैश x, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास में f ऑफ x, और x का डेरिवेटिव 1 है, वो दिखा नहीं रहा हूं, माइनस में 3x स्क्वायर। ये ऐसा होगा हमारे पास में। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 6 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास में 3x एफ डैश एक्स प्लस में 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है क्या? चलो अब एक काम करते हैं, इसका एक काम करो, 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स को इधर ले लो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में? 3 टाइम्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास में कितना? 3x एफ डैश एक्स माइनस का ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। एक काम करो, 3 से डिवाइड लगा दो। ठीक है, 3 से क्या कर दो? डिवाइड लगा दो। जब डिवाइड लगा दोगे कितना हो जाएगा हमारे पास में? f ऑफ x इज इक्वल टू x टाइम्स f ऑफ x, है ना, सॉरी f डैश x माइनस में x स्क्वायर। यही तो आएगा, देख लो एक बार, x स्क्वायर। ठीक है सर, हाँ। अब देखो एक काम करो, f ऑफ x को क्या मान लो? y। क्या मान लो? y। ये अब डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा हमारे पास में, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी होगी बताओ? ये हो जाएगा हमारे पास में f डैश x। ठीक है क्या? तो ये हो जाएगा हमारे पास में y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x dy बाई dx माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, x से डिवाइड लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा y बाई x इज इक्वल टू dy बाई dx, और ये हो जाएगा माइनस x। अब ये हो जाएगा हमारे पास में dy बाई dx, है ना, ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस में माइनस 1 बाई x इंटू में y, और ये हो जाएगा हमारे पास में x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? है ना। डेटा में इधर उधर चेंज हो सकता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड है। अब देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dy बाई dx, ये हो जाएगा हमारे पास में p ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू q ऑफ x। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखते हैं हम लोग? i ऑफ, ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर p ऑफ x dx। क्या होता है? p ऑफ x dx। तो यहाँ से p ऑफ x की वैल्यू कितनी है? -1/x।
तो ये हो जाएगा हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/x और ये हो जाएगा dx, तो ये हो जाएगा हमारे पास में e का पावर -ln x। लॉग की प्रॉपर्टी से इस 1 को ऊपर लेकर के चले जाओ, ये हो जाएगा x का पावर -1, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 1/x। क्या हो जाएगा 1/x। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या लिखते हैं हम लोग, y इंटू में if क्या लिखते हैं, y इंटू में if इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू में if इंटू dx और ये रहा प्लस में c। तो if कितना है y/x हो जाएगा क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x आया है। q ऑफ x कितना था -x इंटू में 1/x और ये रहा प्लस में c और यहाँ पे dx भी तो आएगा, तो ये हो जाएगा y अपॉन x की वैल्यू कितनी होगी बताओ, ये हो जाएगा हमारे पास में, अच्छा x कट गया, क्या हो गया x कट गया, dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा प्लस में c हो गया। अब यहां से मैं लिख सकता हूं y इज इक्वल टू -x², y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, सॉरी हमने एक चीज यहाँ पे एक चीज देखिएगा जरा, यहाँ से प्लस होगा, ये एक्चुअली में यहाँ पे प्लस होगा ना प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी x² प्लस में cx, ठीक है। अच्छा अब c हटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा c हटाना पड़ेगा। अब देखो जरा c कैसे हटाएंगे भाई, देखो इस क्वेश्चन के पास आते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन a से लेकर के a में f ऑफ x dx क्या होता है 0 होता है, क्या होता है 0। तो यहाँ से सेम लिमिट लाने के लिए मैं क्या कर दूं x की वैल्यू 1 भर देता हूँ, क्या भर देता हूँ 1, तो ये 1 से 1 के इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0, भाई सेम लिमिट में इंटीग्रेशन 0 होता है, तो 1 से लेकर के 1 तक इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 से लेकर के 1 तक 0, तो ये पूरा ही 0 हो गया। और इधर कितना हो जाएगा हमारे पास बताइए 3 इंटू में 1 3 और ये हो जाएगा हमारे पास में f ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 4 बराबर 0, तो यहाँ से f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी देख लो, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा हमारे पास में 0 3 इंटू में f ऑफ 1, सॉरी ये हो जाएगा हमारे पास में 3 इंटू f ऑफ 1 -1 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 इज इक्वल टू हो जाएगा -3, यानी f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, क्या हो जाएगा -1। तो यहां से हमारे पास आ चुका है देखिए, तो इसका मतलब f ऑफ 1 कितना है, f ऑफ 1 -1 है, तो क्या पुट कर दो x, ये y ही f ऑफ x है ना, y ही f ऑफ x है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं f ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस में cx, तो x की वैल्यू क्या भर दो 1 भर दो, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस में c, क्या आ जाएगा 1 प्लस c, तो f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी -1 बराबर कितना हो जाएगा 1 प्लस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2, तो f ऑफ x कितना आ जाएगा बताओ, f ऑफ x आ जाएगा हमारे पास में x² - 2x, क्या कर दिया मैंने c की वैल्यू भर दी। अब अपने को f ऑफ 2 निकालना है, तो कितना आ जाएगा f ऑफ 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0, और f ऑफ 3 कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा हमारे पास में 9 - 6 कितना हो जाएगा 9 - 6, तो कितना हो जाएगा 3, हमसे पूछा गया था प्रॉब्लम में f ऑफ 2 माइनस f ऑफ 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 0 - 3, तो आंसर आ जाएगा -3, एकदम लड्डू सवाल, एकदम लड्डू। बाकी तो कैलकुलेशन है, फंक्शन आ गया हमारे पास में, पैराबोला आ गया था हमारे पास में, तो देखा ना हमारे पास, अगर आप ध्यान से पढ़ करके जाते हैं एकदम अच्छे से अगर पढ़ के जाते हैं, एक टारगेटेड टॉपिक पढ़ कर जाएंगे ना, कम से कम आप 17 से 18 सवाल सॉल्व करके आ सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसा हमारे पास में चल रहा है, कोई एक सब्जेक्ट तो टफ बना ही दिया जाता है, लेकिन आप उस चीज को टारगेट करिए जो आसान है। देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, हम टफ जो आता है उसके पीछे नहीं भागते हैं, जो नहीं आता है उसके पीछे भागते हैं, जो आता है उसको थोड़ा और स्ट्रांग बनाए। तो हमने एक न्यूटन लेवनिज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेन से एडवांस में एक एक सवाल पक्का है, क्लिक के ले लो, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, एक सवाल आएगा ही आएगा। और वो हम लोगों ने क्या किया, 22 जनवरी का जो आज का हमारे पास शिफ्ट था, उसका फर्स्ट शिफ्ट का हमारे पास में एक सवाल था जो हम लोगों ने किया, ठीक है। तो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया। सो स्टे ट्यून्ड विद इक्वेशन इंडिया। थैंक यू सो मच, दिस इज नीरज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।